आज के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? यस कहते हैं बहुत अच्छे, भगवान सबको खुश रखे। तो जैसा कि हमारे पास एक CRT टीवी आई हुई है रिपेयरिंग होने के लिए, जो कि इसमें समस्या आ रही कि इसमें एक अजीब तरीके की आवाज़ आ रही है, इसमें सजावे की आवाज़ आ रही है और पीछे की तरफ हम हाथ करें तो इसमें करंट भी मार रहा है। तो ऐसी समस्या में आपको किस तरीके से आपको ठीक करना, जैसा तो आप आवाज़ इसमें सुनोगे तो इसमें एक सजावे की आवाज़ आ रही थी साथ इस तरीके से, जैसे इसके अंदर आग जल रही हो, इस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। टीवी चल रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ लाइट मार रही है और इसमें सजावे की आवाज़ आ रही है। तो चलो हम इसे को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो आपको अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करना हो तो आप वीडियो पर बने रहें, तो हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे किस तरीके से ऐसी समस्या आती है। तो चलो हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं। इस तरीके से जाके हम इसको खोल लेते हैं। जो भी समस्या होगी आपके सामने होगी। चलो हम इसमें पेंच देखते हैं क्या लगी है। तो इसमें पेंच नहीं है, तो इसमें चलो हम खोल लेते हैं जो भी होंगे। तो इस तरीके से हम जल्दी से खोल लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, तभी आपको अच्छी तरीके समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम इसमें से जल्दी खोल लेते हैं। तो हमने इसके सभी पैचों को खोलिए, खोलने के बाद इस तरीके से कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद हम इसमें देखें तो हमको फॉल्ट तो दिख ही गया है। चलो हम आपको दिखाते हैं क्या इसमें फॉल्ट हमको दिखा है। तो देख सकते हैं पहले नंबर तो आपको इसको साफ़ करना है। देख सकते हैं यहाँ पर स्पारिंग कर रहा है। देख सकते हैं ये वाली डोरी, देख सकते कितनी ज़्यादा यहाँ से स्पारिंग हुई है। ये वाली डोरी में बहुत हाई वोल्टेज होता है, तो इसलिए इसमें पीछे की तरफ इसमें लाइट आ रही थी। देख सकते हो आप ज़्यादा निगाह नहीं करना, नहीं तो इसमें करंट आपको लग सकता है। पहले आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा टीवी को। तो देख सकते ये वाली कॉइल और तो इसमें सब सही, लेकिन यहीं पर ये लीक कर रही है। तो देख सकते इसमें कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा भरा है, हम इसको तो साफ़ कर ही लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पहले खोल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं अपनी तरफ के लिए। इस तरीके से हम निकाल लिया है। देख सकते कितनी नई प्लेट डलवाई थी, कभी कस्टमर ने डलवाई होगी। तो देख सकते वाली समस्या जब आती है, जब ये बरसात में आती है ऐसी समस्या, सेदने की वजह से आती है समस्या। तो दो हम उपाय आपको बताएंगे। दो उपाय में से आपका 101% आपका सही हो जाएगा। जब डोरी लीक हो जाती है तो दो उपाय रहते हैं। या तो आपकी डोरी लंबी है तो आप इसको काट के पेचटू पर लगा सकते हो, जहाँ पर कैप लगता है। पहले हम आपको डिस्चार्ज करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपको एक अर्थिंग पे लगाने के बाद आपको ये डोरी को आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर नहीं लगाना है तो आपको इसके कैप पर लगाना है। इस तरीके से आपको तरह होना आपको। तो ये तो यहीं से हो जाएगी डिस्चार्ज। जैसा तो बस हो गई डिस्चार्ज, थोड़ी देर में हो जाती है डिस्चार्ज। आप ऐसे ही करोगे तो इसमें बहुत हाई वोल्टेज रहती है। तो चलो इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पेंचकस में लगा देना ये तार को, माइनस वाली तार को। तो हम इसको इस तरीके से लगा देंगे और इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी। तो चलो ये डिस्चार्ज हो गई है। तो इस तरीके से आपको कर दें। आप चाहे जहाँ पर भी छू सकते हो, तो इसमें कोई करंट नहीं लगेगा। तो देख सकते हमने इसको निकाल दिया है। निकालने के बाद ये वाला अर्थिंग 41 तरीके से लगा देंगे। तो देख सकते अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, कहीं पर भी लाइट नहीं आएगी। देख सकते यहाँ से डोरी टूट गई है, EST वाली डोरी। तो देख सकते यहाँ से टूट गई है। तो चलो हम इसको देखते हैं कि ये पूछ पा रही है कि नहीं पूछ पा रही है। पूछ जाएगी तो सही है, ये नहीं पूछती है तब भी हम आपको बताएंगे सलूशन। वीडियो को आपको इन्हें तक देखना है, तभी आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगी। तो देख सकते ये वाली डोरी इतनी लंबी है, पहले आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है।
ये गंदगी की वजह से आती है, सीलिंग की वजह से आती है समस्या। तो देख सकते ये वाली डोरी इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्पार्किंग हुई है। तो चलो हम आपको दिखा दें। देख सकते ये वाली डोरी तो हमारी पूछ जाएगी इस तरीके से। वो आपकी डोरी जैसे आप बहुत नीचे से टूट गई है और ज़्यादा टूट गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हम तो ये वाली जैसे यहाँ से काट के हम जोड़ा देंगे। यदि बीच में से भी टूट जाए तो आपको ये वाला कच्ची टेप को आपको अच्छे तरीके से लगा देना है। आपको इतना लगा देना, इतने लंबे में जी में इतनी आपको लगा देंगे कच्ची टेप है। उसके बाद आपको ना टेप लगा देंगे जो कट वाली टेप होती है, तो ये वाली स्पार्किंग बंद हो जाएगी। देख सकते इस तरीके से आपको ये जितना हो सके आपको उतना आपको टेप लगा देना है, तो यहाँ से लीक करना बंद हो जाएगी। तो चलो हम ये वाली तो यहाँ से काट देंगे क्योंकि हमारी ये डोरी यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो चलो हम आपको कैप लगाना भी बताते हैं किस तरीके से लगाना है। पहले आपको इस तरीके से छीलना है, इस तरीके से अच्छी तरीके से, ताकि सोल्डिंग हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको काटते हैं। काटने के बाद जैसा तो ये डोरी पूछ जा रही है EST वाली, इसमें वोल्टेज बहुत हाई रहती है। तो हम इस तरीके से आपको नहीं जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे तो बहुत टेंशन रहेगी, आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो चलो हम इसको इस तरीके से कहते हैं, यहीं पर जोड़ेंगे। इसमें कट नहीं करना पड़ता है, टेप वेप आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको कट नहीं बांधना पड़ता है। बांधोगे तो बहुत समस्या जाएगी, करंट भी लग सकता है, बहुत दिक्कत जाएगी। इसलिए आपको इस कैप के अंदर ही डोरी आपको लगानी। चलो हम इस वाला कनेक्टर को इस तरीके से निकाल देना है। आप नया भी लगा सकते हो, पुराना भी लगा सकते हो। पुराना ही लगा दे क्योंकि ये तो सही है। इस तरीके से हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद इस कैप को आपको लगाना है, कैप में पेन लगानी है ये वाली। इस तरीके से आपको बैठने के बाद आपको पेस्ट ले लेना है, या रज्जन ले सकते हो या पेस्ट ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने रज्जन ले लिया है, ये बहुत अच्छा रहता है रज्जन। तो चलो हम इसको इस तरीके से इस पेन को लगा देते हैं। पहले आपको इसमें सोल्डरिंग जमानी पड़ती है अच्छी तरीके से, ताकि ये कभी टूट के निकल ना जाए, इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसको लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने इसमें अच्छी तरीके से सोल्डरिंग जमा ली है। इस तरीके से हमने इसमें जमा ली है। जमाने के बाद अब आपको इसको इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से। तो आपको ये ऊपर वाला तार जो उनमें सोल्डरिंग होने वाली आपको नवा देना है। इस तरीके से आपको करना है, नवा देना इस तरीके से। उसके बाद आपको सोल्डरिंग कर देनी, बहुत अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करनी है। इसमें आपको कमी कुछ भी नहीं छोड़नी है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देनी है। देख सकते कितनी अच्छी तरीके से हमने इसमें सोल्डरिंग कर दी है। तो आपको ऐसी ही सोल्डरिंग करनी, देख सकते इस तरीके से आपको कर देनी सोल्डरिंग, देख सकते हो। इसके बाद आपको इसको इस तरीके से तीनना है, इस तरीके से आपको तीन लेना है। तो देख सकते कितनी अच्छी तरीके से कैप लग गया है। कैप लगने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी इतने इस तरीके से लग जाएगा, इस तरीके से लग जाता है, इस तरीके से लग जाता है। तो अब इसमें सजावे की आवाज़ नहीं आएगी, गारंटी से नहीं आएगी। जब आप कैप लगा तो आपको थोड़ा सा काम और करना है इसमें। आपको इसको SMD मशीन से, जो है SMD मशीन होती है, इससे थोड़ा सा गर्म कर देना है। जहाँ पर कैप लगता है यहाँ पर गर्म कर देना है, ताकि ये सीधा होगा तो भी इसमें समस्या नहीं जाएगी, सजावे की समस्या नहीं जाएगी। तो चलो हम इसको अच्छे तरीके से फिट करके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे एल्सलोजन भी लगा सकते हैं इसमें, इस साथ ये वाला आपको लगा देना है। चलो हम आप तो यही लगाएंगे, एल्सलोजन लगाते हैं। चलो हम इसको जल्दी से फिट करके आपको दिखाते हैं कंप्लीट। तो देख सकते हमने इसको अच्छी तरीके से इसमें एल्सलोजन को लगा दिया है, ये सूख गया है। तो चलो अब हम इसको चला के देखते हैं। देख सकते इतनी डोरी इसकी कट गई है। आप टैप भी लगा सकते थे, हमने टैप इसलिए नहीं लगाया, तो हमारी डोरी पहुँच जा रही थी, सही थी हमारी डोरी, इसलिए हमने नहीं लगाया है। तो देख सकते इसमें ये लाइट आ गई है, देख सकते। चलो हम वीडियो लगाते हैं। देख सकते वीडियो चलने लगी है, देख सकते क्या में अच्छे तरीके से रिपेयरिंग हो गई है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
देख सकते हैं अब इसमें सजावे की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, ना इसमें करंट आएगा कहीं पर भी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।